वो था ना, माइक नहीं लगा। हाँ आवाज आ रही है? यस सर। बेटा अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ा, कल वाला ही खाली क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। टेंशन नहीं लो ऑनलाइन वालों, अभी तक कुछ भी नया नहीं पढ़ा, कल वाला ही क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सर आपने कहा सर कैश चाहिए, सर बिजनेस को सेट करने के लिए जो कैश चाहिए सर, सबसे पहले ये पैसा कहां से आएगा सर? या तो ओनर लेकर आएंगे या आप उधार पे लोगे। तो सर अभी बिजनेस है ना, अभी आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, अभी आपने दुकान भी नहीं खरीदी, कुछ भी नहीं करा, अभी खाली आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया, घर से पैसा उठाया, बिजनेस को फॉर्म किया, कंपनी इंकॉर्पोरेट की, बिजनेस इंकॉर्पोरेट किया, और पैसा किसके हवाले कर दिया? सर ये जो बिजनेस है ना, हर एक एक चीज रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? हर एक एक चीज रिकॉर्ड करता है। सर ये बिजनेस है ना, इसको आपके लॉ ने, किसने? आपके कानूनी तहत इसको एक क्या है, एक स्टेटस हासिल है। क्या हासिल है? एक स्टेटस हासिल है, अ स्टेटस ऑफ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सर क्या मतलब? सर ये जो बिजनेस है तुम्हारा, अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी रख सकता है, अपने नाम पे मार्केट से उधार ले सकता है, अपने नाम पे गाड़ियां भी रख सकता है, अपने नाम पे अलग से बिजनेस के बैंक अकाउंट्स ओपन करवा सकता है। सर ये बिजनेस एक खुद से क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। क्या सर लोगों के तो बच्चे भी होते हैं, पोते पोतियां नवासे नवासिया भी होते हैं, इसके होते हैं, इसके होते हैं, बस सुकून में बीवी नहीं होती, बच्चे बच्चे होते हैं। वो कैसे सर? सर मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे सर, मिसाल के तौर पे, तुम्हारा क्या नाम है? अब्बास। तुम्हारा क्या नाम है? आशिक अली। नाम भी बड़ा आशिकों वाला। सर अब्बास भाई है सर, आशिक की कंपनी है, आशिक की क्या है? अब्बास ने बाहर मार्केट से 50% से ज्यादा, क्या चीज, 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिया आशिक अली कंपनी के। अब सर अब्बास का दिल चाह रहा है, अब्बास का दिल चाह रहा है कि यार ये कंपनी का बिजनेस यहां से हटा के, कराची से हटा के हैदराबाद शिफ्ट कर दूं। इससे का ससुराल वही है, रोज आना जाना मुश्किल होता है, इससे का हैदराबाद कंपनी शिफ्ट करो। करवा सकता है? हाँ नहीं करवा सकता? बोलेगा भाई वोटिंग करवा लो, आओ मीटिंग बुलाओ, क्या करो, मीटिंग बुलाओ। सब लोग चीख रहे होंगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये खड़ा होगा, बोलेगा 50.1% शेयर है, बिजनेस शिफ्ट हो रहा है कहा, हैदराबाद। हो जाएगा, ठप करके हो जाएगा। क्यों? अब्बा बने हुए, क्या बने हुए? कंपनी के अब्बा है। क्योंकि सर कंपनी में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किस बेस पे लिए जाते हैं? वोटिंग पावर। किस पे? वोटिंग पावर। अब सर आशिक अली कंपनी का तो कुछ भी नहीं है, क्या करेगा, ये लेकर चला जाएगा, बिजनेस वहां सेट कर देगा। अब सर अब्बास कंपनी कहलाएगी पेरेंट कंपनी, क्या कहलाएगी? ऑफ आशिक अली कंपनी, ऑफ आशिक अली कंपनी। अब सर आशिक अली भी पैसे वाला बंदा है, उसके बाद भी इतना कोई हल्का फुल्का नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है ग्रीन शर्ट? असद। सर आशिक अली ने असद अली कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीदे हुए। अब सर जो अब्बास है, क्या वो, नाम भूल गया, असद कंपनी को कंट्रोल कर सकता है? हाँ बेटा, दादा कंट्रोल करते हैं हमें, खुद डायरेक्ट डंडा नहीं दिलवाते। कहां से दिलवाते हैं? अब्बास से। किससे दिलवाते हैं? अब्बास से। अब्बास किसको कहेगा? आशिक अली ये काम करवा वहां पर। आशिक अली क्या कहेगा? असद ये काम कर दो। असद क्या कहेंगे? जी अब्बू जी। तो क्या हो रहा है सर? कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है। सर पेरेंट कौन है? पेरेंट कौन है? अब्बास। सर अब्बास के दो बच्चे, अब्बास के दो बच्चे कौन? आशिक एंड असद। सर आशिक के एक अब्बा एक बच्चा है, अब्बा कौन है? अब्बास, बच्चा कौन है? असद। तो सर कुछ पोते पोतिया भी आ जाते हैं सर, अगर बाद में पढ़ोगे यार, नहीं नहीं होती है पूरी फैमिली, बेटा पूरा रिलेटिव पार्टी पढ़ोगे ना। सर असद ने किसी और कंपनी में 20% शेयर एक्वायर किए, क्या किए हैं? तो वो अकाउंटिंग की दुनिया में एसोसिएट कहलाती है। नवासे नवासे इतने कंट्रोल में नहीं आते ना, अब्बा को भी सुना देते हैं, बोलते भाई नहीं सुन रहे, पर दादा की तो दूर की बात है, दादा की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि कोई और भी क्या, अम्मा का ज्यादा कंट्रोल होता है। तो सर वहां पर कोई और पेरेंट बनी हुई होगी, तो सर यहाँ पर भी क्या होता है, एसोसिएट कंपनी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो सर इसके पास, कंपनी के पास सारा लीगल स्टेटस है। सर अब जब कंपनी फॉर्म होती है, सबसे पहले कैश चाहिए। सर कंपनी का जो कैश है ना, जब एक ओनर्स ने कैश ट्रांसफर कर दिया किसको, बिजनेस को,
अब वो पैसा किसका हो गया? बिजनेस का। मगर सर लेट्स सपोज एक ओनर ने लाके पैसा दिया बिजनेस को, 5 लाख रुपए दिए, कितने दिए? बिजनेस नहीं चला, पैसा क्या होगा? बिजनेस या कंपनी ये कहेगी कि नहीं ये तो मेरा है, मेरे कागजात में लिखा हुआ है कि पैसा किसका है? मेरा है, मैं नहीं दे रहा। ऐसा होगा? भाई वो बोल नहीं सकता। वो क्या बोल सकता है क्या? नहीं सर, जो ओनर होंगे आएंगे क्या बोलेंगे? कंपनी खत्म, पैसा उठाएंगे और ले जाएंगे। तो बिजनेस हर चीज रिकॉर्ड करता है कि ये पैसा कहां से आया, ये पैसा कहां से आया, ताकि कल को जब बिजनेस खत्म हो रहा हो, कल को जब बिजनेस खत्म हो रहा हो तो ये पैसा देना किसको है? ये पैसा देना किसको है? तो सब बिजनेस हर चीज की क्या करेगा? रिकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड किया इसने? ये जो पैसा आया मेरे पास, आइदर किसने दिया? ओनर्स ने, या आइदर मैंने क्या किया? लोन एक्वायर किया। सर फिर बिजनेस का पैसा तो आ गया, अब सर वो अपना एग्जीक्यूट करेगा अपने प्लान्स को। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपना टेक्सटाइल का बिजनेस एग्जीक्यूट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेगा? सबसे पहले एक दुकान खरीदेगा। हाँ सर, दुकान खरीदेगा। सर सबसे पहले आपके पास कैश आया, क्या आया? कैश आया। सर कितने का? लेट्स सपोज 10 मिलियन का। कितना? 10 मिलियन का। कितना आया? 10 मिलियन का। सही है। 10 मिलियन कहां कहां से आ सकता है? या लोन पे। सर क्या मैं कह सकता हूं या तो ओनर्स देंगे या उधार पे आएगा? मैं अगर देसी जबान में बात करूं, या तो जो ओनर्स हैं, ओनर कैन बी सोल प्रोप्राइटर, ओनर कैन बी पार्टनर्स, ओनर कैन बी शेयर होल्डर। सही, शुरू में जो पैसा है कंपनी के पास, कोई ऐसे ही डोनेशन दे देगा कंपनी को? नहीं ना सर, जो बिजनेस फॉर्म कर रहा है वो पैसा लेकर आएगा, या तो ओनर्स लेकर आएंगे या लोन आ जाएगा। सर उधार आ जाएगा। सर अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन जो ओनर से रिलेटेड होती है, सर रिपीट, कोई भी ट्रांजैक्शन जो किससे रिलेटेड होती है? ओनर से। सर ओनर पैसा लाके दे रहा है, ओनर पैसा लाके दे रहा है। सर बिजनेस ने अपने पास तो लग दिया क्या कि मेरे पास कैश आया 10 मिलियन का। सर ये कैश कंपनी के लिए क्या है? असासा है। क्या है? एसेट है। क्यों सर? बिजनेस के कंट्रोल में, बिजनेस के कंट्रोल में। बिजनेस जैसे चाहे इस पैसे को इस्तेमाल कर सकती है। तो सर ये तुम्हारा एसेट बना। सर इसके अगेंस्ट हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग के अंदर हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 एस्पेक्ट। सर ये पैसा आया तो है, आया कहां से? ओनर से। तो सर ओनर रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं। आपका एक एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसका क्या नाम है? क्या नाम है? कैपिटल। क्या नाम है? कैपिटल। तो सर बिजनेस क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा कि भाई मेरे पास जो 10 मिलियन आया कहां से आया? ओनर्स के पास से आया। तो ये जाके कैपिटल में क्या कर देगा? 10 मिलियन ऐड कर देगा। क्या कर देगा? 10 मिलियन ऐड। अब सर लेट सपोज 2 दिन हुए पैसा पड़ा हो रहा, बिजनेस बंद हो रहा है। बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। ये 10 मिलियन क्या होंगे? ओनर आएंगे लेके चले जाएंगे। बिजनेस खत्म हुआ, बिजनेस वाइंड अप हो गया। मगर हमें बिजनेस वाइंड अप नहीं करना, हम तो अभी चला रहे हैं। सर फिर आप दुकान लेकर आए। क्या लेकर आए? अब सर दुकान लाने के कितने तरीके हैं? 3। कितने तरीके? 3। कहां कहां से सर? या तो सर भाई ओनर ने जो पैसा दिया है 10 मिलियन का, अचार डालने के लिए दिया है, बिजनेस चलाने के लिए दिया है ना। तिजोरी खोलो, उस पैसों को इस्तेमाल करो बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बिजनेस को सेटअप करने के लिए। अब सर अगर तुमने तिजोरी से भी तुम निकाल के दुकान ला सकते हो, या उधार पे ले आओ, या सर ओनर के पास ही कोई दुकान हो, वो क्या करे? बिजनेस को दे दे। क्या करे? बिजनेस को दे दे। सर बिजनेस को दे दे मतलब बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर कर दे। क्या कर दे? सर व्हाट इफ बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर रहा, बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर, सर ओनर की एक दुकान है। लेट सपोज सर मेरे पास एक दुकान है, मैंने कहा यार बिजनेस को मैं दूंगा, मैं वैसे ही किराया खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ? किराया खा रहा हूँ। मेरे पास एक दुकान थी, मैंने दी हुई थी किसी बंदे को किराए के ऊपर, 50,000 रुपये महीना आता था। और सर मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है। क्या करना है? तो सर क्या मैं किराएदार को कहूंगा दुकान खाली कर दे, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा? मगर वो मेरी जद्दी पुश्तों के नाम की जमीन है। वो जो दुकान है किसकी है? हमारे खानदानी दुकान है यार। अब सर मैं किसी को वो बेच नहीं सकता, मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्या सर मैं अपनी ही बिजनेस को ये दुकान रेंट पे दे सकता हूं? क्या ओनर अपने ही बिजनेस को अपनी दुकान रेंट पे दे सकता है? क्यों? क्योंकि सर बिजनेस एक अलग है, ओनर्स अलग है, दोनों एक
नहीं है, दोनों एक नहीं है। बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट, ओनर्स आर समथिंग डिफरेंट। सर कभी मूवीज के अंदर देखा है कि कोई जैसे डिफॉल्टर हो जाता है, तो कोई फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी यार, अक्षय कुमार वाली, कि वो आ गए थे, उसको आके कंपनी को सील कर दिया था, देखा था? हाँ सर, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं सर। जब एक कंपनी डिफॉल्ट करती है, जब एक कंपनी डिफॉल्ट करती है, कंपनी को सीज किया जाता है या उसके ओनर्स के घरों को सीज किया जाता है? उसके घरों पे क्यों नहीं पहुंचते ओनर्स के? हाँ, ओनर्स के घर पे क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि सर ओनर्स को अलग लोग हैं, कंपनी अलग है। ओनर्स अलग है, कंपनी अलग है। सर जो भी बंदा मार्केट में बिजनेस करता है ना, वो ये जानता है कि मैं बिजनेस क्या कर रहा हूँ, इस कंपनी के साथ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इस कंपनी। फॉर एग्जाम्पल तुम मार्केट में आज जाते हो, तुम मार्केट में आज जाते हो और रफान नहीं या कोई जैम, नेस्ले का कोई जैम वगैरह है, सर नेस्ले का तुमने जूस खरीद लिया। क्या खरीद लिया? नेस्ले कंपनी का जूस तुमने बाय कर लिया। सर जब तुमने जूस बाय किया, तुमने जूस को खोला, जूस के अंदर सब कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे थे जो हेल्थ को नुकसान देते हैं। सर अब तुम्हें केस फाइल करना है। क्या करना है? केस फाइल करना है। यार सर उस जूस से फूड पॉइजनिंग हो गई और काफी सारे लोग क्या हो गए? बीमार हो गए। अब सर जो लॉयर है वो क्या शेयर होल्डर्स को ढूंढ के उनके ऊपर केस फाइल करेगा या नेस्ले कंपनी के ऊपर करेगा? सर क्यों? क्यों सर? क्योंकि सर कंपनी अलग है, ओनर्स अलग है। जो जूस बेचा है वो किसने बेचा है? कंपनी ने, ओनर ने नहीं बेचा। आप जाके ओनर का गिरबान नहीं पकड़ सकते सर, कल को पेनल्टी लग जाती। क्या लग जाती है? पेनल्टी। पेनल्टी कौन उतारेगा? कंपनी उतारेगी। कौन उतारेगा? कंपनी। सर सील होना है कल को, तो कौन सील होगा? कंपनी होगी। ओनर के घर पे जाके ओनर का घर सील नहीं करोगे। सर कल को बैंक आएगा, बैंक के आपने पैसे नहीं उतारे, बैंक से आपने उधार लिया हुआ है, बैंक के आपने पैसे रिटर्न नहीं किए, तो क्या करेगा बैंक? आके कंपनी को क्या करेगा? सीज कर देगा। सीज करके नीलाम करेगा, जो पैसे मिलेंगे उठा के ले जाएगा। सर वो ओनर के घर पे जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि बिजनेस अलग है और वो अलग है। अब सर अगर 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 ओनर ने वो दुकान ट्रांसफर कर दी है, क्या कर दी है? किसके नाम पे? बिजनेस के नाम पे। क्या बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है? हाँ, बिजनेस के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है या नहीं? हो सकता है सर। रजिस्ट्रार ऑफिस में तो किसी इंसान को जाना होता है। हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में जब ट्रांसफर करना होता है, किसी इंसान को जाना होता है ना, तो सर ट्रांसफर कैसे होगा? कंपनी अपने पैरों पे चल के आएगी, मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो। हाँ सर, कंपनी को चलाते हैं उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन चलाते हैं? उसके जो एजेंट्स हैं। कौन है? एजेंट्स है, डायरेक्टर्स वगैरह। सर वो लॉ के तहत क्या कहेंगे कि भाई हम कंपनी के ब्याह पे आए। किसके ब्याह पे आए? डायरेक्टर्स किसके ब्याह पे आए? कंपनी के ब्याह पे आए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। आप ये जमीन या ये दुकान ट्रांसफर कर दें किसके नाम पे? कंपनी के नाम पे या बिजनेस के नाम पे? अली टेक्सटाइल्स के नाम पे। अली के नाम पे नहीं, अली रब्बानी कुछ था, वो अली रब्बानी के नाम पे थी। अब ट्रांसफर की जा रही है किस पे? अली टेक्सटाइल्स पे। अगर ट्रांसफर हो रही है तब कहेंगे कि ये बिजनेस का असासा है। अगर सर अली ट्रांसफर नहीं कर रहा, अली सिर्फ ऐसे ही दे रहा है, अली सिर्फ ऐसे ही दे रहा है, क्या रेंट पर ले लो, क्या कर लो, रेंट पर ले लो, तो क्या वो शॉप बिजनेस का असासा है? क्या एआरटीटी कह सकते हैं एआरटीटी हमारा असासा है? क्यों सर? हाँ, रेंट पर है सर। 5 7 8 साल अगर जमा लिए यहाँ पे, इसका ये मतलब नहीं हम यहाँ के मालिक बन गए। कल को ओनर आएगा, क्या कहेगा? निकलो यहाँ से। क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। अब सर कल को लेट सपोज, कल को लेट सपोज ये जगह खरीदने के मूड में आ जाते हैं, दोनों पार्टनर मिलके क्या आते हैं? जगह खरीद लेते हैं यार। सही है। अब दोनों पार्टनर जगह, एक ने कहा मेरे पास है, एक ने क्या कहा मेरे पास नहीं है, तो क्या सर अब दोनों पार्टनर है, क्या एआरटीटी बिजनेस स्कूल एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एआरटीटी रजिस्टर्ड हो सकता है? वो कहेंगे हमें करना ही नहीं है। कहेगा भाई दोनों पार्टनर अगर पैसे लाएंगे तो कहेंगे रजिस्टर करवाते हैं। क्या कहेंगे? रजिस्टर्ड करवाते हैं। वरना क्या हो सकता है सर? सर तारीख तो नहीं हो, अकेले इस प्रॉपर्टी को खरीद ले। हाँ, खरीद लो, क्या करें? कहने के भाई यही जो तुम रेंट दे रहे थे किसको? बाहर वाले बंदे को। ये रेंट किसको देना? मुझे। तो सर ये प्रॉपर्टी किसका असासा दिखेगी? एआरटीटी का असासा दिखेगी या सिर्फ तारिक तुनियों का असासा दिखेगी? तारिक तुनियों का असासा दिखेगी, एआरटीटी का असासा नहीं दिखेगी। क्यों सर? ये मलकियत में है किसकी?
तारिक तुनियों की मलकियत में है, ARTD की मलकियत में नहीं है। क्या ये बात समझ आई सर? अब क्या किया सर, बिजनेस हर चीज रिकॉर्ड करता है। सर ये पैसा है, इसने क्या कहा, इसने रिकॉर्ड में रखा है कि ये पैसा कहां से आया। अब सर शॉप आ रही है, शॉप में खरीद रहा हूं, क्या कर रहा हूं सर, शॉप खरीद रहा हूं। लेट सपोज सर शॉप 3 मिलियन की। सर जब शॉप आ रही है तो असासा बढ़ रहा है ना, इसलिए मैं +3 मिलियन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, कंपनी का असासा बढ़ रहा है। सर ये जो शॉप है, आप क्या चाहते हो, 3 जगह बताई थी, तुम्हारी मर्जी पे छोड़ा, जल्दी से कोई एक बता दे कहां से आए। ओनर लेकर आ जाए, ओनर से चाह रहे हो, तो ये चाह रहे हो कि ओनर लेकर आए ये शॉप, तो सर मैं कैपिटल में लिख दूं 3 मिलियन। के सरमाया क्या हुआ, ओनर का बढ़ गया। अब सर बिजनेस को तुम बंद कर रहे हो, क्या कर रहे हो बिजनेस को। सर बिजनेस के पास, अली टेक्सटाइल के पास, अली टेक्सटाइल छोड़ो, क्या नाम है तेरा, तलहा। सर ये तलहा, तलहा शीरमाल हाउस, में बहुत पैसा है, महफूज वाले कहां से कहां पहुंच गए, उनका पूरा फ्यूचर महफूज हो चुका है। सर तलहा शीरमाल हाउस, सर अब तलहा ने शॉप ली 3 मिलियन की, और शॉप किसने दी, तलहा ने अपने शीरमाल हाउस के नाम पे कर दी कि भाई ये शॉप तुम्हारी है। अब सर और क्या चाहिए तलहा में, सर शॉप आ गई, अब मुझे इसकी कोई फिक्सचर फिटिंग्स करनी होंगी, सर गैस की कोई लाइन वगैरह चाहिए होगी, सर कुछ मुझे तार वार बिछाने पड़ेंगे, कुछ सर नलके वलके पानी जहां से आए वो लगाना पड़ेगा। तो सर मेरे पास क्या चीज चाहिए होगी सर, सर मुझे फिक्सचर एंड फिटिंग्स चाहिए। हाँ सर, सर ये फिक्सचर एंड फिटिंग तला कहां से लाना चाह रहा है। अबे ओनर बोलेगा क्या 30 ये तो घर पे ले जाने के लिए दी है, ये 10 1 करोड़ रुपए तो तिजोरी में रख के क्या करना है तूने। हाँ बेटा देख, पैसा पड़ा रहेगा ना तो कमा के नहीं देगा, पैसा कहीं लगाएगा तो कमा के देगा। सही है, पहले ये बता फिक्सचर फिटिंग्स कितना लेकर आए, 2 लाख का। सर ये बच्चा कह रहा है सर 2 लाख का फिक्सचर फिटिंग्स लगा दो। सर क्या ये फिक्सचर फिटिंग्स कंपनी के कंट्रोल में है? सर कल को जब ये कंपनी बंद होगी, सर क्या ये मलबा वगैरह बिकता है, बिल्कुल बिकता है सर। सर जब ये प्रोजेक्ट, जब आपके कोई बंगला, पुराना बंगला खरीदता है, देखो कोई ठेकेदार आ जाता है, वो क्या करता है, जगह गिराता भी है, पैसे भी क्यों सर, वो सीरिया वगैरह ये सब चीजें जो होती है वो क्या करता है, लेकर चला जाता है। तो सर ये फिक्सचर फिटिंग्स भी क्या होती है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, फ्यूचर में क्या हो सकती है, कैश में कन्वर्ट हो सकती है। अब सर ये ले आया कितने का, 0.2 मिलियन का, कितने का ले आया। अब सर ये लेके आना कहां से चाह रहा है, तो सर क्या तुम्हारा एक असासा बढ़ रहा है और एक असासा कम हो रहा है, तुम्हारा एक असासा बढ़ रहा है इन द शेप ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग, और एक असासा कम हो रहा है, कौन सा, सर तिजोरी में जो कैश पड़ा हुआ है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना, आज मैं बिजनेस बंद कर देता हूं, आज मैं बिजनेस बंद कर देता हूं। मुझे बताओगे टोटल जो ओनर्स थे उन्होंने पैसा कितना लगाया हुआ है, कितना लगाया हुआ है। सर वो आएंगे कहेंगे भाई बिजनेस बंद, बिजनेस बंद, अब कंपनी बंद, बिजनेस में मतलब कंपनी का लीगल स्टेटस खो चुकी, खत्म हो गई। अब सर ये जो भी पड़ा हुआ है किसका है, ओनर्स का। क्या सर ओनर ने 13 मिलियन डाले थे, क्या 13 के 13 मौजूद है, देखते हैं सर। सर तिजोरी में क्या क्या मेरे पास तिजोरी में 9.8 मिलियन पड़ा हुआ है, हाँ 9.8 लेके चला जाएगा। सर दुकान है कितने की, सर ये दुकान भी लेकर जाएगा, किसके नाम पे होगी अब, वापस तलहा के नाम। दुकान किसकी है, ओनर कौन है, इस पूरे बिजनेस का बेनिफिशियरी कौन था, एक बंदा, कौन था, एक बंदा, वो कौन था, तलहा। जब तक बिजनेस एग्जिस्टेंस में था, जब तक बिजनेस एग्जिस्टेंस में था तब तक ये दुकान किसकी थी, बिजनेस की। अब बिजनेस खत्म हुआ तो ये दुकान किसके पास चली गई, ओनर तलहा के पास। तो सर तलहा ने कहा भाई ये 3 मिलियन भी आ गए, और सर वो सिरिये वगैरह क्या करेगा, उखाड़ ले। सर सिरिये वगैरह हो गए, अंदर सैनिटरी के आइटम्स होंगे, वॉश बेसिस वगैरह, ये सब चीजें क्या करेगा, तला जाके अपने घर पे लगाए, बेच दे, कुछ भी करे, मगर हो किसके गए। क्या सर 13 मिलियन हो गई है, हाँ सर 13 मिलियन हो गए। सर जो सरमाया लगाया था वही असासों की शक्ल में पड़ा हुआ है, जो सरमाया लगाया था क्या वही असासों की शक्ल में पड़ा हुआ है।
जी सर वही असासों की शक्ल में पड़ा हुआ है। तो सर बिजनेस है ना, हर चीज को रिकॉर्ड करेगा कि कोई चीज आई है तो कहां से आई, ताकि कल को जब खत्म हो रहे हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, इजी हो। क्लियर है? तला भाई अभी तो मैं बंद करनी है क्या बिजनेस? नहीं सर अभी तो बिजनेस बंद नहीं करना सर, अभी कुछ बेचो तो सही, अभी तो शीरमाल पे तिल विल लगा के बेच रहे हैं सर। अब और क्या चाहिए? तो कल आया था तो बता ना। तंदूर चाहिए? अंधेरे में लापी लगाएगा? गरम अंधेरे में करेगा? हाँ अंधेरे में गरम करेगा तंदूर को? लाइट कहाँ लगाइए? अभी तो फिक्सचर फिटिंग्स आए, इक्विपमेंट्स तो लाएगा ना अभी, बल्ब वगैरह पंखा हवा है, पसीना आएगा तो फिर देख नमक से रोटी बनाना। अब ये मत करना कि टेस्ट कुदरती आना चाहिए। सही है? तो सर कुछ इक्विपमेंट्स लगा दे। हाँ कुछ इक्विपमेंट्स लगा दे। यस सर कुछ इक्विपमेंट्स लगा देते हैं सर। इक्विपमेंट्स कितने के इक्विपमेंट्स चला? अबे क्या एसी वेसी इंस्टॉल करेगा क्या? हाँ 1 लाख? सर 0.1 मिलियन इक्विपमेंट्स आगा कितने? 0.1 मिलियन के। सर कहां से लाना चाह रहे हो तला? हाँ तो अच्छा बिजनेसमैन नहीं है। -0.1 मिलियन। और क्या लाना चाह रहे हो तला? हाँ अबे फर्नीचर तो ले आ। लोगों का रोटी जब गरम रखनी होगी तो वो रखेगा ना उसके कैबिनेट के अंदर। तो सर आपको क्या चाहिए? फर्नीचर कितने का? 5 लाख? ये एक टेबल भी अब है ना 25-30 हजार का मिलता है। 5 लाख? सर 5 लाख। सर अब ये कहां से लाना चाह रहा है? शुक्र मार्केट में उधार बटा पड़ा हुआ है बेटा, ऐसे ही बट रहा है उधार। क्या करो? ग्रैब करो। सर अब एक बात बताओ, उधार पे क्या सर, उधार पे कंपनी असासा ला सकती है? सर एक बात सुनो, लेट सपोज ये हैबिट वाले से ला रहा है, क्या कर रहा है? हैबिट वाले से ये फर्नीचर उठा के ले आया। सर जैसे ही ये फर्नीचर लेकर आया हैबिट वाले से, क्या ये फर्नीचर भले उधार पे, किस पे? उधार पे, क्या सर ये फर्नीचर के कंट्रोल में आ गया? ये जहां चाहे उसको प्लेस कर सकता है। हाँ उसको चाहे नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में रखे, दीवार से चिपका के रखे, उसके लिए सीमेंट का स्लैब बना के ऊपर रखे, जहां रखे इसकी मर्जी है। हाँ पंखे के नीचे रखे ना रखे इसकी मर्जी है। क्या हैबिट वाला कल को आके कह सकता है या फर्नीचर यहाँ नहीं वहां लगा, इस तरह नहीं प्लेस कर, वहां प्लेस कर। हाँ शीशा साफ नहीं कर रहा, रोज शीशा साफ करो। हाँ वो पेंट खराब हो रहा है जल्दी से इसको पेंट करो, ऐसा कहेगा? क्यों सर, उसने तो उधार पे दिया, हमने तो पैसे उसको नहीं दिए। सर उसने जब तुम्हें उधार पे दिया, उसने क्या किया है? उसने इस फर्नीचर का रिस्क एंड रिवॉर्ड तुम्हें ट्रांसफर कर दिया है। उसने कहा कि भाई अब फर्नीचर ठुके, चोट लगे, कोने से खराब हो जाए, तब भी तुम्हारा। तो फर्नीचर लेके जाओ, एक कोई आ जाए मार्केट में बंदा, उसको ये कुर्सी पसंद आए, बोलता कुर्सी बड़ी मुलायम है मुझे दे दे। तुमने कुर्सी बेची थी कितने की? तुम खरीद के लाए थे उधार पे, क्या खरीद थे? उधार पर लेके आए थे हैबिट से 10,000 की, किसी को आगे तुमने 15,000 की बेच दी, क्या बेच दी? तुम हैबिट वाले को कहोगे ये 5,000 के ऊपर और ले, उससे तो मैं 10,000 में लेके आया था, ये बंदा मुझे 15,000 दे गया, 15,000 तू रख ले। नहीं भाई, आपने क्या किया है? 10,000 की कुर्सी थी, आप उसको कितने दोगे? 10,000। तो सर हैबिट वाला, हैबिट वाले के कंट्रोल में अब ये कुर्सी नहीं रही। ये कुर्सी किसके कंट्रोल में आ गई? तलहा शीरमाल हाउस के, तलहा शीरमाल हाउस के कंट्रोल में आ गई। तो सर ये तलहा शीरमाल हाउस का असासा बन गया। सर मगर सर बिजनेस के ऊपर एक उधार भी तो आ गया है, क्या इसको कल को पैसे नहीं देने हैबिट वाले को? हाँ क्या इसने पैसे नहीं देने हैबिट वाले को? क्या सर इसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन टू पे आ गई है? क्या तलहा के ऊपर जैसे ही कुर्सी लेकर आके इसने दुकान में इंस्टॉल की, तलहा कंपनी के ऊपर, तलहा शीरमाल हाउस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन टू पे आ चुका है?
सर इस ऑब्लिगेशंस टू पे को, सर जब भी बिजनेस कुछ उधार पे लेता है, जब भी बिजनेस कुछ उधार पे असासे लेता है, तो सर हम उसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में उसको कहा जाता है लायबिलिटीज। क्या कहा जाता है? लायबिलिटीज। क्या कहा जाता है? लायबिलिटीज। अब सर आपके पास, सर इसको मैं लिखूंगा, सर इस लायबिलिटी को लिखते हैं हम विद द नेम ऑफ पेएबल। क्या लिखते हैं? पेएबल। पेएबल फॉर, सर क्या खरीदा है? सर अगर मशीन खरीदता तो पेएबल फॉर मशीनरी। इक्विपमेंट खरीदा तो पेएबल फॉर इक्विपमेंट। सर अगर मैं फिक्चर फिटिंग्स खरीदता तो पेएबल फॉर फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। कितना सर? 0.5 मिलियन। अब सर अगर मैं तुमसे कहूं बिजनेस आज बंद हो रहा है, क्या हो रहा है सर? टोटल बिजनेस के पास असासे, टोटल बिजनेस के पास असासे कितने के? सर 10 का प्लस 3 का प्लस कितने हुए? 13 प्लस 2 माइनस 2 बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया 13 और 0.5 कितने हो गए? सर ये 13.5 तो वही मिसाल हो गई, अब्बा इतना खर्चा हो गया भाई, ये टोटल असासे अब्बा इतने। भाई इन असासों में क्या क्या है, इन असासों में क्या क्या है? आपने कहा अब्बा जी तिजोरी में 10 मिलियन थे, फिर 0.2 माइनस हुए, कितने बच गए? 9.8 के बाद 0.1 कितने बच गए? सर क्या मेरे पास कैश की सूरत में, कैश की सूरत में 9.7 मिलियन है। सर बिजनेस के पास एक और चीज है, क्या? शॉप है, कितने की? 3 मिलियन की। सर बिजनेस के पास एक और चीज है, क्या? फिक्सचर एंड फिटिंग्स। एफ एंड एफ लिख दूं, 0.2 मिलियन के। सर बिजनेस के पास एक और चीज है, क्या? इक्विपमेंट। सर एसी वगैरह जाओ जाके बेच दो, पंखे वगैरह क्या करो, बेच दो, किसके? ओनर्स के ही है। सर कितना? इक्विपमेंट कितना है? 0.1 मिलियन। और सर फर्नीचर है कितना? सर ये टोटल बन गया 13.5। सर बिजनेस के पास ये जो टोटल असासा है, बिजनेस के पास ये जो टोटल असासा है, क्या सर हमें इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि ओनर्स का कितना है और मार्केट का उधार पे कितना है? सर मार्केट के उधार पे सिर्फ एक ही है, कितना? 0.5 मिलियन। कितना है? क्योंकि सर आपके पास 13.5 मिलियन का असासा है तो सही। आज के आज अगर तुम बिजनेस को वाइंड अप करते हो, आज के आज बिजनेस को क्या करते हो, वाइंड अप करते हो, 13.5 लाख रुपए रियलाइज होंगे, उसमें से 0.5 मिलियन दे दोगे किसको? बाकी ओनर को कितना बचना चाहिए? जरा देखो 13 आ रहा है, हाँ क्या 13 आ रहा है? तो सर इन दी एंड बिजनेस का अपना कुछ नहीं है। बिजनेस के पास जो भी असासा रखा हुआ है, बिजनेस के पास जो भी असासा रखा हुआ है, वो या तो आइदर मार्केट से लिया हुआ उधार पे या ओनर्स ने दिया हुआ है। क्या ये बात समझ आती है? सर तुम्हारी अब अकाउंटिंग का जो क्रक्स है वो है कि हमेशा अकाउंटिंग का जो एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव होगा, दैट वुड बी एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर यहाँ पर एसेट कितना था? 13.5 मिलियन का। कितना था? 13.5 मिलियन का। क्या सर मैं कह सकता हूँ 13.5 मिलियन इज इक्वल टू 0.5 मिलियन लायबिलिटी प्लस 13 मिलियन का कैपिटल। हाँ सर, क्या मैं ये कह सकता हूँ? हाँ सर, क्या कह सकते हैं हम? बिल्कुल सर। यहाँ तक समझ आता है? यहाँ तक समझ आता है? सर इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब से यकीन मानो पूरी अकाउंटिंग जो पढ़नी है ना, वो इसी खाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पढ़नी है। पूरी अकाउंटिंग का एंड रिजल्ट क्या आना है? एसेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। सर हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होगा? एसेट बराबर होंगे किसके? लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। सर हर ईच सिंगल ट्रांजेक्शन, कौन सी? हर ईच सिंगल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट भी क्या होगा? एसेट बराबर होंगे किसके? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। और सर टोटलिटी में भी क्या होगा? एसेट वुड बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। आए सर, सर ये जो अलग अलग ट्रांजेक्शन की हैं, क्या सर ये 10
ये बराबर है एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। हाँ सर दूसरी ट्रांजेक्शन थी, क्या एसेट बराबर है? हाँ बेटा। सर तीसरी ट्रांजेक्शन क्या बराबर है? सर यहां पर भी जीरो और वहां पर भी सर +2 और -2। हाँ +0.2 और -0.2 क्या हो गया? तो सर एसेट भी जीरो, लायबिलिटी भी जीरो, इक्विटी भी जीरो। सर यहां पर सेम और यहां पर क्या हुआ आपके पास? फर्नीचर +0.5 पेबल फॉर फर्नीचर लायबिलिटी के बराबर हो गया। सर इक्विटी है नहीं कोई, तो सर हर ट्रांजैक्शन का हर ई सिंगल ट्रांजैक्शन हर एक ई सिंगल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या बनेगा? एसेट वुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। कितनी देर लगेगी बोल देख ले बेटा। 2 मिनट का ब्रेक है, तुम लोगों ने यही बैठना है, सही है? मगर 2 मिनट में आ सकते हो तो आ जाओ, बस वो इंटरनेट वाला आया है उससे खाली डिवाइस देखनी है। ऑनलाइन वालों 2 मिनट में शुरू करते हैं। सर कैपिटल किसे बोलते हैं बेटा? कैपिटल कैपिटल है, ये तो ऑडिट की क्लास थी। नहीं बेटा गुड मॉर्निंग सर। सर कैपिटल सर ओनर रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, ओनर रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उससे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। बेटा 2 मिनट में इसको रिज्यूम करना है। ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही है? नहीं शकीब खान, ये ऑडिट की क्लास नहीं है। जी सर। सर एक बच्चा कह रहा है कैपिटल समझ में नहीं आ रहा, कैपिटल को आप थोड़ी एग्जांपल दें। बेटा देखो कैपिटल का मैंने सिंपल बात करी, कंपनी के पास जो भी असासा होता है ना, कंपनी के पास जो भी असासा रखा होता है सर, या तो वो ओनर्स का होता है या मार्केट से उधार पे लिया हुआ होता है। या तो ओनर्स का है या मार्केट से उधार पे लिया हुआ है। सर जो भी आपके पास असासा कंपनी में पड़ा हुआ है जो ओनर्स का है, किसका है? उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कि ओनर का सरमाया बिजनेस में कितना लगा हुआ है। क्यों सर? सर बिजनेस हर चीज रिकॉर्ड करती है कि एक चीज आई तो कहां से आई। सर हर चीज का डुअल एस्पेक्ट है। कौन सा एस्पेक्ट है? डुअल। सर कंपनी के पास पैसा आया, मगर कंपनी रिकॉर्ड करती है कहां से आया। कंपनी क्या करती है? रिकॉर्ड करती है पैसा कहां से आया। सर लेट सपोज ये पैसा है ओनर की तरफ से, तो सर बिजनेस क्या करेगा? इसको रिकॉर्ड करेगा कहां पर? कैपिटल की जगह पर। कहां रिकॉर्ड करेगा? कैपिटल। सर जैसे हर चीज के कुछ पिलर्स होते हैं, हर चीज के कुछ पिलर्स हैं, जैसे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है, 5 प्रिंसिपल्स है, 5 पिलर्स है। इसी तरह सर अकाउंटिंग के भी कुछ पिलर्स है, अकाउंटिंग के भी कुछ पिलर्स है। कितने पिलर्स है सर? अभी 3 बता रहा हूं। अभी कितना बता रहा हूं? 3। सर अकाउंटिंग जो जिस बुनियाद पे खड़ी हुई है, सर एक घर बनता है उसकी पहले फाउंडेशन डाली जाती है, पिलर्स डाले जाते हैं। सर जैसे सर ये छत है तुम्हारे ऊपर, कैसे ही खड़ी हुई है सर, इसके कुछ पिलर्स हैं, कोई इसकी बेस बनी हुई है। सर इसी तरह अकाउंटिंग के जो है वो 3 पिलर्स हैं, है तो 5, अभी कितना बता रहा हूं? 3। सर अकाउंटिंग का जो पूरा निचोड़ है, अकाउंटिंग का जो पूरा निचोड़ है सर, जो तुम जितनी भी रिकॉर्डिंग करोगे, जितनी भी रिकॉर्डिंग करोगे सर, उसका जो एंड है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है, दैट वुड बी असासे वुड ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। सर ये जो तुम्हारे पास इवेंट्स होते हैं, ये जो तुम्हारे पास इवेंट्स होते हैं सर, इन इवेंट्स के अगेंस्ट क्या होता है? या तो असासा बढ़ता है, या लायबिलिटीज बढ़ती है, या इक्विटी बढ़ती है। और सर कुछ भी बढ़े, कुछ भी बढ़े, हर ट्रांजैक्शन का जो अफेक्ट है दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कह लो या इक्विटी कह लो। सर कुछ लोग इसको कैपिटल कहते हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बचपन में बाबा कहते होंगे, बेबी कहते होंगे, ओ मेरा लल्ला भी कहते होंगे ना। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद है। सर मोहम्मद को बचपन में ये नाम देते थे, अभी थोड़ा बड़ा हो गया उसको सोना, जानू, मानू, मेरा क्यूटू, मेरा क्यूटी पाए, ये भी कहते हैं। सर जो भी कह लो, रहेगा तो मोहम्मद ही ना। हाँ सर अब्बा कहते हैं हाँ खोते इधर आ, तो खोता बन गया। हाँ क्या है सर? मोहम्मद है। सर इसी तरह एक जमाने में इसको कैपिटल कहते थे। क्या कहते थे? थोड़ा मॉडर्न हुए,
थोड़ा जिंदगी आगे आई, उसको कैपिटल बोलना शुरू हो गए, इक्विटी बोलना शुरू हो गए। तो सर अभी दोनों दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। सर लड़का कहूं, लौंडा कहूं, मर्द कहूं, मर्दाना कहूं, सब क्या है, जेंडर है। जिसको उसको मेल कहूं, एक ही है ना। तो सर इसी तरह ये भी क्या है, सिर्फ एक नाम है। क्लियर हो गया? कौन था? मोहम्मद अली। नाउ क्लियर? मोहम्मद अली। ओ बेटा देखो, यही बात स्टीव जॉब्स वाली मैंने दी थी। हाँ, स्टीव जॉब्स ने जब कंपनी शुरू की, स्टीव जॉब्स ने जब कंपनी स्टार्ट की, उसने कुछ 20-25% शेयर अपने पास रखे, बाकी 80% उसने बहुत ज्यादा क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सर क्या किया, बाहर के लोगों ने कार्टेल बनाया, सब लोग मिल गए, सबने कहा काम करते हैं, स्टीव जॉब्स को ही बाहर उठा के फेंक देते हैं। अब एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा कंपनी से, टेस्ला का ओनर है एलन मस्क, क्या उसको कंपनी से कोई निकाल सकता है? क्यों? 50% ओनर नहीं है, शेयर होल्डर है। कौन है? शेयर होल्डर। सर उसने 50% से ज्यादा शेयर्स अपने अपने बीवी और अपने बाप और उसके नाम पे रखे हुए, फैमिली में बांटे हुए। किसमें बांटे हुए? फैमिली में बांटे हुए। सर 50% से ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? उसके पास है। अगर उसको किसी को हटाना है, किसी को टेस्ला को एक्वायर करना है, कहते हैं ना रातों रात कंपनी के मालिक चेंज हो गए, सुना है कभी? रातों रात कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हो गई, कैसे हो जाती है? ऐसे ही हो जाती है? नहीं सर, मार्केट में पहले पीछे से क्या होती है, एक गेम चलती है। क्या चलती है? पूरी गेम चलती है। चुपचाप से क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर्स एक्वायर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में 25 लाख शेयर्स हैं। कितने? 25 लाख। ओनर के पास रखे हुए 12 लाख। कितने रखे हुए? उसने कहा 13 लाख, तो समझो 13 लाख लोगों के पास है। कितने लोगों के पास है? 13 लाख लोगों के पास कितने शेयर है? 13 लाख शेयर है। हर बंदे को एक एक शेयर दिया हुआ है। तो उसने कहा यार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि 13 लाख लोग एक साथ क्या हो जाए, मिल जाएंगे। पता भी नहीं होता ना किसने किसने शेयर लिए हुए। कोई बताता है क्या? कोई ऐसी रिपोर्ट आती है कि इस कंपनी के कौन कौन शेयर होल्डर्स है? नहीं सर, वो खाली सीडीसी को पता है। किसको पता है? सीडीसी को पता है। अगर सर सीडीसी ये कॉन्फिडेंशियलिटी ना रखे तो रातों रात क्या हो, कंपनी ऐसे ही यहाँ पे बिकती रहे। हाँ, चेंज हो जाए, पावर चेंज हो जाए। सर एक बंदे ने जो मेहनत की वो सारी क्या हो जाए, जाया हो जाए। तो सर लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर टाटा ग्रुप है पाकिस्तान का, पाकिस्तान में भी टाटा ग्रुप है, पता है ना? ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी एक है। टाटा टेक्सटाइल्स भी है, आइलैंड टेक्सटाइल, सेल्फी टेक्सटाइल, टाटा एनर्जी और टाटा बेस्ट फूड्स। 5 कंपनीज है टाटा के ग्रुप के अंदर। सर उन उन लोगों ने क्या किया हुआ है, जो भी शेयर्स हैं, अगर उन्होंने इशू किए हुए हैं लेट्स सपोज 10 लाख शेयर्स, तो 6-7 लाख किसको किए हुए? अपने हैं, अपने बच्चे को दे दिए, पोते को दे दिए, बहू को दे दिए, बीवी को दे दिए, घर में ही रखे हुए। किसे रखे हुए? बाहर मार्केट में नहीं दिए उनको। तो बाहर मार्केट में देंगे ना तो लोग क्या करेंगे, आपस में मिल जाएंगे और हमें ही क्या करेंगे, हमारी कंपनी से बाहर उठा के फेंक देंगे। बात क्लियर है? अच्छा सुनो सर, सोल प्रोप्राइटर। अब सुनो, अभी आप लॉ की तरफ लेके जा रहे हो तो चलो लॉ की बात कर लेते हैं। सर एज पर लॉ, एज पर लॉ, फॉर एग्जांपल सर तलहा नवीद शीरमाल हाउस है, तलहा नवीद शीरमाल हाउस है। सर तलहा नवीद ने कंपनी नहीं, सोल प्रोप्राइटर एज अ बिजनेस फॉर्म किया। कैसा? एज अ सोल प्रोप्राइटर। सर इसने इसने क्या करा, मार्केट से उधार ले लिए 50 लाख रुपए का आटा। क्या ले लिया? 50 लाख का आटा मार्केट से उधार परचेज कर लिया। अब सर, अब जरा गौर से सुनना, थोड़ी टेक्निकल बात उन्होंने पूछ ली है। सर अब ये उधार वापस नहीं कर पा रहा, ये उधार वापस नहीं कर पा रहा। अब सर इसने उधार लिया था बैंक से। किससे लिया था? अब बैंक के पास कुछ ना कुछ इसने गिरवी रखवाया होगा। सर बैंक ने आके नीलामी शुरू की। क्या शुरू की? नीलामी शुरू की। सर बैंक ने नीलामी शुरू की। चलो थोड़ा सा टेक्निकल जाते हैं। फ्रॉड होते हैं बहुत ज्यादा। क्या होता है? सर इसने अपनी दुकान जो है, इसने जो अपनी दुकान है वो थी 40 लाख की। कितनी की थी? इसने फ्रॉड करके बैंक को कहा कि मेरी दुकान की जो वैल्यू है, मेरी दुकान की वैल्यू 60 लाख रुपए। कितने की है? कितने की है? 60 लाख की। सर कल को क्या हुआ, दुकान की वैल्यू 40 लाख थी, इसने बता दी कितनी? 60 लाख। इसने उसके अगेंस्ट 50 लाख का लोन ले लिया। इसने उसके अगेंस्ट क्या कर लिया? 50 लाख का लोन
मार्केट से एक्वायर कर लिया। अब सर कल को जब ये लोन नहीं उतार पा रहा था, बैंक आया, बैंक ने नीलामी शुरू की। क्या शुरू की? नीलामी करी तो पता चला कि ये जो दुकान है इसकी वैल्यू है 35 लाख रुपए की। कितनी है? प्लस दूसरे जो असासे थे वो सब कुछ मिला के बने 45 लाख रुपए। कितने बने? 5 लाख रुपए घाटे में आ गए। बैंक ने लोन कितना दिया हुआ है? बैंक ने असासों को रियलाइज करवाया कैश में, कितना आया? बाकी अब 5 लाख। अब अगर ये सोल प्रोप्राइटर है, इसको अपने घर से पैसा लाके देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घर से पैसा लाके। ये पर्सनली लायबल है। क्या है? जो लॉ की वर्डिंग है, सोल प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ हिज बिजनेस। पर्सनली क्या है? लायबल है सर। अब सर लेट सपोज इसके पास पैसा है ही नहीं, इसके पास पैसा, अब क्या करोगे? जेल में डाल दोगे? नहीं है तो आप रिकवर। भाई कोर्ट भी क्या कहेगा? भाई बंदे के पास पैसा नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? रिकवर नहीं कर सकता। और सर तलहा के नाम पे एक प्रॉपर्टी है, क्या है? बैंक क्या करेगा? बैंक आपको ऑर्डर करेगा लिक्विडेटर को कि जाओ तलहा की वो प्रॉपर्टी सीज करो, तलहा की उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करवाओ। क्या करवाओ? वो प्रॉपर्टी बिकती है 15 लाख की, कितने की बिकती है? 5 लाख देगा बैंक को, 10 लाख इसको दे देगा। 5 लाख इसको देगा और 10 लाख इसको दे देगा। अब सर पार्टनरशिप में भी यही होता है। पार्टनरशिप में भी अब सर मिसाल के तौर पे इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास पैसा, घर है बीवी के नाम पे, किसके नाम पे? गाड़ी है बच्चों के नाम पे, एक और प्रॉपर्टी है वो भी दूसरे बच्चे के नाम पे। क्या बैंक ऑर्डर दे सकता है कि इसके बीवी बच्चों की प्रॉपर्टी बिकवा के पैसा पूरा करवाओ? नहीं कर सकता। आज अगर एलन मस्क डिफॉल्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? एलन मस्क की कंपनी जो $1 ट्रिलियन की है, लेट सपोज उसने मार्केट से कोई 5,000 मिलियन का क्या कर लिया? लोन उठा लिया। क्या उठा लिया? 5,000 मिलियन का लोन एक्वायर कर लिया। सर कल को अगर वो डिफॉल्ट होता है, पैसे नहीं दे पा रहा, टेस्ला कंपनी पैसे नहीं दे पा रही, तो सर लेट्स सपोज 5,000 मिलियन में टेस्ला कंपनी ने कोई 2,000 मिलियन दे दिए। कितने दे दिए? 3,000 मिलियन टेस्ला कंपनी पैसे रिटर्न नहीं कर पा रही, असासे नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब तब क्या होगा? एलन मस्क की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है, क्या है, उस पे जाओगे? नहीं जा सकते। क्यों? क्या टेस्ला एज अ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है? क्या एज अ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है? क्या रजिस्टर्ड है? एज अ कंपनी। तो सर कंपनी के लिए लॉ ने कहा कि भाई जब एक कंपनी फॉर्म होती है, तुमने 5 करोड़ का बिजनेस लगाया, कितने का लगाया? तुमने एक गरीब मजदूर से 100 रुपए का शेयर खरीदवाया। कितने का? 100 रुपए का शेयर खरीदवाया। सर कल को कंपनी ने बहुत सारा लोन ले लिया और जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि शेयर होल्डर्स कितने हमें देंगे, तो वो 2-2 लाख रुपए आया। कितना आया? क्या वो जिसने 100 रुपए का शेयर खरीदा था वो 2 लाख रुपए दे सकता है? तो कहेगा भाई मेरे पास है ही नहीं। क्या कहेगा? मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहां से लाके दूं? मैंने तो शेयर खरीदा था, कितना? 100 रुपए का। तो सर जो शेयर होल्डर्स हैं, दे आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। शेयर होल्डर्स पर्सनली लायबल नहीं है, मगर सोल प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। क्या ये बात समझ आती है? अब क्लियर हुआ? जी सर। सर अब सर हमने यही वाला, अब सर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूं, यहां तक समझ आ गया ना? इसको डिलीट कर दूं? चले सर अब क्या किया सर? फर्नीचर वगैरह आ गया, अब बिजनेस शुरू करें। हाँ सर अब बिजनेस शुरू करें। सर अब इसको बिजनेस शुरू करने के लिए रोटियां चाहिए। हाँ मैं अभी सपोज कर रहा हूँ ये मार्केट से ताजी रोटियां लेके भेज देता है, ये बनाता नहीं। मैं भी क्या सपोज कर रहा हूँ, रोटियां खरीदता और भेजता। चल शीरमाल का नाम हटाते हैं यार। तो ये दादा भाई बुटीक खोल लो, इसमें ही बड़ा पैसा है। सर अब बुटीक शॉप। सर अब तलहा को बुटीक के अंदर सर क्या काम करेगा? कपड़े खरीद के बेचेगा। सर बेचने के लिए पहले इसको कपड़ा चाहिए,
बेचने के लिए पहले उसको कपड़ा खरीदना पड़ेगा। अब सर कपड़ा कैसे खरीद के लाएगा? कैश पे ला रहा है सर, कैश पे कपड़ा खरीदना चाह रहा है सर। कैश की जब ये बात कर रहा है ना, इसका मतलब है बिजनेस अपना कैश। वो कैश किसका है सर? ये जो तुमने अभी एनालाइज करके देखा था 9.7 मिलियन का कैश, किसका है ये कैश? तलहा का नहीं है सर। तलहा का तो तब बनेगा जब बिजनेस, अभी बिजनेस खत्म। अभी क्या हो रहा है सर? अभी तो बिजनेस ऑन गोइंग है। अभी ये शॉप भी किसकी है? बिजनेस की। ये पैसा भी किसका है? बिजनेस का है। फर्नीचर भी किसका है? बिजनेस का है। फिक्सचर फिटिंग भी किसके हैं? बिजनेस के। अभी सर बिजनेस का स्टेटस क्या है? वजूद में। कौन सा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का। कौन सा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का ये वजूद में है सर। अब जो है ये गुड्स लेकर आ रहा है सर। अगर ये कपड़ा ला रहा है तो सर इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? कपड़ा बेचना खरीदना। सर हैबिट वाले का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? फर्नीचर बेचना। लकी सीमेंट का क्या है? सीमेंट बेचना। इम्तियाज वाले का क्या है? ग्रोसरी आइटम्स बेचना। सर मेडिकल स्टोर्स का क्या है? फार्मेसी का क्या है? ड्रग्स बेचना। ड्रग्स मतलब दवाइयों को ड्रग्स भी कहते हैं सर। ड्रग्स वगैरह बेचना सर, इनका ये क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर पीएसओ कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल सब वो बेचते हैं, क्रूड ऑयल तो नहीं बेचते सर। क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, मगर पीएसओ वाला नेवर सेल्स क्रूड ऑयल। क्या बेचता है सर? पीएसओ के पेट्रोल पे जाओगे या तो पेट्रोल मिलेगा या डीजल मिलेगा। तो सर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या करते हैं? बेचते हैं। तो उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? पेट्रोल। तो सर अब अगर बुटीक वाले का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? कपड़े, क्लोथ। तो सर आपके पास ये अकाउंटिंग में कहलाते हैं क्या? गुड्स, स्टॉक, गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज। अब सर आपके पास ये गुड्स है। अब सर एक बात सुनो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये खर्चा हो रहा है ना कंपनी का, गुड्स खरीद रहे हैं, खर्चा हो रहा है ना कंपनी का। हाँ सर, खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ। अभी सर लेट सपोज इसने 4 ड्रेसेस लाके दुकान पर रख दिए। कितने ड्रेसेस रख दिए? 4 ड्रेसेस 2-2 लाख रुपए के लाके इसे दुकान में रख दिए 8 लाख के। क्या 8 लाख का तला का खर्चा हो चुका? हाँ। क्या बिजनेस का खर्चा हो चुका 8 लाख रुपए? हाँ सर याद रखना, अकाउंटिंग में खर्चा तब तक रिकॉर्ड नहीं होता जब तक आप बेनिफिट ना ले लो। क्या इसको कोई कपड़े खरीद के कोई बेनिफिट मिला है? हाँ। क्या इसने कपड़े खरीद के कोई बेनिफिट मिला है इसको? सर इसको तो कोई बेनिफिट मिला ही नहीं। जब कोई बेनिफिट नहीं मिला तो कोई खर्चा रिकॉर्ड होगा? कोई खर्चा रिकॉर्ड होगा? नहीं सर, कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा। सर एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटी सी मिसाल। सर मिसाल के तौर पे तुम्हारी मोबाइल की शॉप है, क्या है सर? मोबाइल शॉप है सर। मोबाइल शॉप पे तुम्हारे पास ये शेल्फ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये 20 मोबाइल फोन तुमने 20 रैक पे रख दिए। कितना रख दिए? 20 खानों में 20 मोबाइल फोन रख दिए। सर मैं खरीद के लाया। क्या करा? मैं खरीद के लाया हूं। कितना सर? लेट सपोज 20 मोबाइल लाया हूं, हर एक मोबाइल 5,000 का। कितने हो गए? 1 लाख। हाँ सर 1 लाख हो गए। सर लेट सपोज तुम्हारे चाचा ने बिजनेस के लिए पैसे दिए थे। चाचा ने कहा बेटा बिजनेस कर, उधार लिया चाचा से और बिजनेस कर रहे हो। और सर चाचा ने कहा ठीक है बच्चा कुछ कमाएगा तो हमें भी देगा। चाचा के साथ क्या है? पार्टनरशिप है। अब सर महीने के एंड में तुमने इन 20 में से 6 मोबाइल बेच दिए। कितने बेच दिए? सर मैं कह सकता हूं कि मेरा 6 मोबाइल मेरी आमदनी है। हाँ, आमदनी अलग होती है, प्रॉफिट अलग होता है। आमदनी अलग और प्रॉफिट अलग। सर मैं 6 मोबाइल बेच रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 6 मोबाइल बेचे मैंने, लेट सपोज 7,000 के। कितने के? 42,000। सर 42,000 की मैंने आमदनी कमाई। क्या कमाई? अगर सर मैं 1 लाख का खर्चा रिकॉर्ड कर दूंगा, क्या कर दूंगा? 1 लाख का खर्चा, तो मैं चाचा को ये कहूंगा चाचा 58,000 का नुकसान हो गया। क्योंकि सर प्रॉफिट की सिंपल डेफिनेशन क्या है? प्रॉफिट की सिंपल डेफिनेशन क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। सर जो आमदनी हुई उसमें से खर्चा क्या करो? माइनस कर दो। आपके पास क्या आ गया? बचत। आपके पास क्या आ गई? सर मैं देसी जबान में बात करूं, आमदनी माइनस खर्चा, क्या बच गया? बचत। सर यहाँ पे बचत तो नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया? उल्टा नुकसान। अगर मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूं कितने का? 1 लाख रुपए का, और मैं इनकम रिकॉर्ड कर दूं कितनी? 42,000 की, तो सर मेरे पास तो ये जब माइनस में होगा, ये जब माइनस में होगा तो मेरा कितना आ गया?
सर चाचा तो पैसा पकड़ेंगे और चले जाएंगे। बैंक ने तुम्हें लोन दिया होगा, तुम्हारे प्रॉफिट को देख के लोन दिया होगा। हाँ, आपको स्टेक होल्डर्स बताएं कंपनी के, कंपनी का कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं, चलो बताएंगे उसके। सर आपके पास अगर सर तुमने सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया तो लॉजिकली सोचो, क्या मैंने सही किया? क्या सर बिजनेस ने 42,000 रुपए कमाने के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा किया है? सर आपने ये 4 मोबाइल बेचे, कितने बेचे? ये 6 मोबाइल बेचे हैं सर। बाकी मोबाइल क्या शेल्फ में नहीं पड़े हुए? हाँ, क्या इन्होंने तुम्हें बेनिफिट दे दिया है? क्या इन्होंने तुम्हें बेनिफिट दे दिया है? नहीं सर। क्या सर मैं कह सकता हूं ये जो मोबाइल फोन पड़े हुए 14 मोबाइल फोन जो पड़े हुए हैं मेरे कंट्रोल में, मेरा असासा है, मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। कैसे? बिकेंगे, पैसे मिलेंगे, बिकेंगे और पैसे मिलेंगे। क्या सर ये जो भी मैं बातें कर रहा हूं ये सर क्या एसिड की जबानी नहीं बोल रहा मैं? मेरे कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में, मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। क्या सर ये एसिड की जबानी नहीं है? क्या इन्होंने मुझे बेनिफिट दे दिया है? तो क्या सर जब एक बंदा माल खरीद कर दुकान पे लेके आता है क्या उसका खर्चा हो जाता है? नहीं सर, वो अब आपका क्या बन जाता है? असासा बन जाता है। क्या बन जाता है? असासा बन जाता है सर, जो तुम्हें फ्यूचर में क्या करेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। फ्यूचर में तुम इसको सेल आउट करोगे, जब ये सेल आउट होगा तब क्या करेगा? तुम्हें बेनिफिट देगा और तब ये क्या चार्ज होगा? एज अ एक्सपेंस। तो सर जब तुम उसको खरीद के ला रहे हो, तुम्हारी बात बिल्कुल बजाय, तुम्हारी बात से मैं इंकार नहीं करूंगा कि सर बिजनेस की जेब से पैसा जा तो रहा है। ये अभी 4 ड्रेसेस 8 लाख के 0.8 मिलियन के खरीद के ला रहा है, बिजनेस की जेब से पैसा जा रहा है, तो खर्चा तो है ना? खर्चा तो है। क्या सर मैं इसको खर्चा रिकॉर्ड कर सकता हूं अभी? क्या मैं इसको भी खर्चा रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं सर। क्यों सर? अभी इससे मुझे बेनिफिट नहीं दिया, अभी इससे मुझे बेनिफिट नहीं दिया। सर मेरे दिमाग में एक और सवाल आ गया, ये ऊपर शॉप पे फिर क्या मंजन बेचा था आपने? ये फर्नीचर फिक्सचर में कौन सा मंजन बेचा था? फर्नीचर में भी तो मंजन बेच दिया था आपने। हाँ, क्या वो भी तो खर्चा है सर? वो भी तो क्या है? खर्चा है। खर्चा या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो सर अभी तुम्हें थोड़ा सा फ्लेवर देता हूँ IS 16 का। किसका फ्लेवर देता हूँ? IS 16 का थोड़ा सा छोटा सा फ्लेवर दे रहा हूँ। अभी हम कंप्लीट उसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी सवाल क्या हो रहे होंगे, बर्बाद हो रही है। ऑलरेडी तुम लोग FI की क्लासेस भी ले रहे हो, तो वहां से चीजें क्या हो रही होंगी? कॉन्ट्राडिक्ट। चले सर एक मिसाल देते हैं आपको। तुम में से कोई बच्चा जो बाइक पे आता हो, चला ही आ रहा बाइक पे, क्या नाम है बेटा तेरा? हाँ, हारिस। सर हारिस बेटा बाइक पे आते हो, हारिस बाइक की फॉर एग्जाम्पल, अबे टैंक है भाई, बाइक का टैंक है। हारिस ये तुम्हारी बाइक की टंकी है। हारिस मुझे एक बात बताओ, तुम गाड़ी का जो पेट्रोल है फुल करवाते हो या डेली का? डेली की भराता हो। सर लेट सपोज इसको ईद आ रही है, रमजान ईद, रमजान ईद के बाद उसको ईदी विधि मिली। अब इसने क्या करा? पेट्रोल पंप किया और इसने पूरा का पूरा पेट्रोल, ऐसा होता है पेट्रोल का कलर, सही है ना? पिंकी, इसको दिल अच्छा लग रहा होगा, दिल दो बच्चा है जी। सर अब हारिस ने पूरी टैंकी का पेट्रोल डलवा दिया, 10 लीटर। कितना डलवा दिया? 10 लीटर का पेट्रोल इसने फिलअप करवा दिया। एट द रेट 150 चल रहा है, 1500। अब सर हारिस आया कैंपस, मैं कहूं हारिस क्या तुम्हारा रोज का, क्या तुम्हारा रोज का खर्चा कितना है पेट्रोल का आने जाने का? तुम क्या कहोगे? सर भी मैं 1500 रुपए देके आया हूं, क्या ये कहोगे? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहा है ये। 1500 पेट्रोल पंप वाले को दिए ना भाई पैसे, ऐसे तो नहीं डाल दिए ना उसने? पक्का? तो सही है सर, मतलब पेट्रोल पंप वाले से इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। इसने क्या किया? पेट्रोल टंकी में डलवाया, 1500 रुपए दिए और वहां से चल दिया। अब सर अगर मैं इससे पूछूं या तुमने ARTT आने का रोज का खर्चा तुम्हारा 1500 रुपए, तो ये क्या कहेगा? सर बात आपकी वजह है कि 1500 का पेट्रोल टंकी में डलवाया है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर सर ये 1500 का पेट्रोल मुझे बेनिफिट आज के आज नहीं दे रहा, आज के आज नहीं दे रहा। मैंने कहा अच्छा, मतलब तूने आज खर्चा तो कर लिया, कितने का? 1500 का। इसका बेनिफिट तुझे कब तक मिलेगा? इससे कहा सर लेट सपोज 10 दिन। इससे कहा सर 10 दिन तक ये पेट्रोल मुझे बेनिफिट देता रहेगा, 10 दिन तक मुझे पेट्रोल बेनिफिट
देता रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब्बा को जब मैं ब्रेकअप बता रहा था कि मेरा रोज का खर्चा कितना है, क्या मैं रोज के खर्चे में 1500 का पेट्रोल डालूंगा? अब्बा भी पूछेंगे बेटा क्या पेट्रोल पीता है, पेट्रोल से नहाता है, करता क्या तू पेट्रोल का, कि रोज का 1500 का पेट्रोल तुझे चाहिए? हाँ सर, ये क्या कहेगा? कहेगा अब्बा 1500 का पेट्रोल तो डलवाता हूं, मगर बेनिफिट मुझे रोज नहीं मिलता 1500 का। सर मुझे जो बेनिफिट मिलता है, खर्चा 1500 का हुआ, मगर बेनिफिट मिलेगा कितने दिनों में? तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा जो खर्चा है वो रोज का 150 रुपए? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, दुकान तुमने खरीदी 30 लाख की, कितनी खरीदी? क्या एक दिन में दुकान बेनिफिट देगी? अगले दिन जाके शटर खोलोगे, दुकान क्या कहेगी? नो, ताले को मत खोलना, नो डोंट इंसर्ट की इन मी, आई वोंट गेट ओपन, शटर मत उठाना। क्यों? कल 30 लाख एक्सपेंस था, बेनिफिट दे दिया, आज तो मैं तुम्हें धंधा करके नहीं दूंगी, ऐसा होगा? हाँ सर। सर शॉप को अगले दिन भी खोलो, तीसरे दिन भी खोलो, एक साल तक खोलो, अगले साल मना कर देगी, नहीं साल वो पुराना साल गया, रात गई बात गई, बस अब नया साल, नई दुकान खरीदो। ऐसा ऑप्शन तो बीवी में भी नहीं मिलता चेंज करने का, तो दुकान में कहाँ मिलेगा सर? तो सर आपके पास दुकान के लिए खर्चा तुमने क्या 30 लाख का, कितना खर्चा क्या? मगर सर क्या ये हर साल खर्चा होगा? सर ये खर्चा तुमने क्या है लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए? सर तुम्हारे अगर घर में फर्नीचर डला है, सर लास्ट टाइम किसी को याद है कब फर्नीचर तुम्हारे घर में डला था? मोस्ट रिसेंटली कब डला था? बोला था जब से होश संभाला है तब से तो नहीं डला। जब से होश संभाला है तब से तो कोई फर्नीचर, वही पलंग चुक 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 की आवाज है उसके अंदर, वही बेड रखे हुए, वही पॉलिश खराब हुआ है, सर वही है। अब तो मैट्रिक्स के स्प्रिंग भी टक टक आवाज कर रहा है, सर वो भी चेंज नहीं हो रहा। मतलब सर अब्बा जब खर्चा करते हैं एक मैट्रेस वगैरह फर्नीचर लेने में या घर को रेनोवेट करने में, सर वो खर्चे का एक एस्टिमेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगले 5 साल के लिए क्या है, किसके लिए क्या है, अगले 5 साल। सर एआरटीडी ने एसी इंस्टॉल की, एआरटीडी ने क्या किए, इक्विपमेंट्स है ये, हमारे लिए क्या है, इक्विपमेंट्स है। सर ये इक्विपमेंट तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, ये इक्विपमेंट तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, सर ये इक्विपमेंट मैंने लिया था 60,000 का, कितने का लिया था? सर क्या एक ही दिन में इस्तेमाल होकर खत्म हो जाता है? तो सर क्या ये बात से तुम एग्री करते हो कि सर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स यूटिलाइज्ड? हाँ सर, अगर एक खर्चा तुमने कर लिया, बेनिफिट अभी तक लिया नहीं है, क्या उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो? क्या उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे? नहीं सर मैं उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा। सर अब हमारे पास, क्या नाम था तुम्हारा? हाँ हारिस। सर हारिस के पास ये जो पेट्रोल लेकर आया, क्या हारिस के पास राइट टू रिसीव है इसको? हाँ राइट टू रिसीव बेनिफिट्स है ना। सर क्या इसकी पेट्रोल की टंकी इसके कंट्रोल में? क्या कोई आगे पड़ोसी इसकी पेट्रोल की टंकी से पेट्रोल निकाल सकता है? कह सकता है मेरा पेट्रोल है? क्या कहेगा भाई पेट्रोल मेरा है, मेरा राइट है किस चीज का, इससे बेनिफिट्स लेने का। सर क्या अगर ये बेनिफिट्स कह रहा है नहीं यार अब जो है मैं ऑनलाइन पे जा रहा हूँ, बहुत धूप आ गई, कलर खराब हो रहा है, कौन रोज जाए गर्मी के अंदर, पेट्रोल अभी लेट सपोज इस्लामाबाद में जो हाल चल रहा है थोड़े टाइम में 200 का पेट्रोल पहुंच गया, मैंने तो घर से बैठ के लेनी क्लासेस, कौन है यार इतना पेट्रोल खर्च करके, इससे भी कहा ऑनलाइन करना। क्या सर जो टंकी में पेट्रोल है क्या वो बिक नहीं सकता? हाँ क्या बिक सकता है? बिल्कुल बिक सकता है सर, एक साल पुराना फर्नीचर नहीं बिकता क्या? सर तुम लोग की तो आदत है, शायद है या नहीं है, 5-5 6-6 महीने मोबाइल चेंज करने की, है या नहीं है? सर मिसाल के तौर पे तुमने मोबाइल खरीदा आज जाके मार्केट से 50,000 का, कितने का? सर ये जो 50,000 का मोबाइल खरीदा, अब मैं तुमसे पूछूं सर, अगर तुमने मोबाइल मार्केट से खरीद के उसी वक्त उसका डब्बा खोला है, क्या करा है, उसी वक्त उसका डब्बा खोला, मोबाइल ऑन किया, पसंद नहीं आया, डब्बे में वापस डाला, 50,000 रुपए का वापस दिया, क्या अब वो तुम्हें 50,000 रुपए देगा? क्यों? क्यों? पन्नी खोल दी सर, खुला हुआ पीस हो गया, पन्नी पैक पीस नहीं है, खोला भी तुमने, उसको यूज भी कर लिया, टच पैड भी दबा दिया, अब सर वो दबा दबाया पीस है, पन्नी पैक नहीं है। सर अब वो जो पीस अब तुमने इस्तेमाल करके उसको ऑन कर लिया, सर मिसाल के तौर पे तुमने 0 मीटर गाड़ी शोरूम से निकलवाई, तुमने उसको स्टार्ट किया 0.2 किलोमीटर, कितना?
0.1 किलोमीटर भी अगर उसके मीटर पे रीडिंग आ गई, क्या तुम 42 लाख या 40 लाख रुपए उस गाड़ी के दोगे? तुम कहोगे भाई अगर मुझे 40 लाख पूरे देने ही है तो मैं उस गाड़ी को ना दूं जिसको अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया गया, जो बिल्कुल क्या है 0 मीटर, बिल्कुल क्या है 0 मीटर। तो क्या सर, अच्छा सर आपने कहा अच्छा उस वक्त वापस करो कितने पैसे मिलेंगे, अंदाजा कोई भी बता दे, अंदाजा बता दे। 2,000 कम 48,000 कितना सर? रिश्ते का सर मैंने डब्बा लिया, खोला, इस्तेमाल किया, वापस रख के वापस दे दिया, कितने मिले 48,000। यही चीज 6 महीने बाद बेचने जा तो 45, सर मान लिया 45, 48 से ज्यादा तो नहीं मिलेंगे ना 45। एक साल बाद क्यों 46 47 क्यों नहीं? क्यों क्यों सर? जैसे जैसे इस्तेमाल करते रहोगे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, जैसे जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। 2 साल बाद बेचो तो सर आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई होगी। सर आज अपने मोबाइल की अगर बैटरी हेल्थ चेक करो, जब एक 0 मीटर मोबाइल होता है उसकी बैटरी हेल्थ 100% होती है, क्या होती है? तो उसका टच भी बड़ा अच्छा चल रहा होता है, मोबाइल क्या होता है फास्ट होता है, उसका प्रोसेसर बिल्कुल फास्ट होता है सर। फिर बाद में जैसे उसको इस्तेमाल करते हो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो सर अब मुझे खुद बताओ, तुमने 50,000 का खरीदा, 2 साल के बाद जाके बेच रहे हो कितने का? 30,000 का। कितना बेच रहे हो? 30,000 का। क्या सर तुम्हारी जेब पे जो नेट बोझ है, तुम्हारी जेब पर जो नेट बोझ है वो कितना पड़ा? 20,000 का। क्या मैं कह सकता हूँ सर 50,000 का एक्सपेंस हुआ है? हाँ, क्या मैं कह सकता हूँ मेरा 50,000 का खर्चा हुआ है? नहीं सर मैं 50,000 का खर्चा नहीं कह सकता। क्यों सर? माना मेरी जेब से 50,000 निकले, मान लिया मेरी जेब से 50,000 रुपए निकले, मगर सर 2 साल के बाद 30,000 मिल भी तो रहे, कितने मिल रहे? मगर सर ये जो 20,000, क्या मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि सर 1 साल में तुम्हारा 20,000 का खर्चा हो गया? क्या तुमने मोबाइल के ऊपर 20,000 का खर्चा किया? सर 20,000 का खर्चा टोटल हुआ है, मगर 1 साल में नहीं, 1 साल में नहीं, कितने सालों में? तो सर जब तुम मोबाइल 2 साल इस्तेमाल करके बेच रहे हो तो उसका एक्सपेंस एलोकेट होना चाहिए कितने सालों में? 2 सालों में। सर वो जो पेट्रोल यूज कर रहा है सर उसने पेट्रोल का खर्चा किया कितना? 1,500 रुपए, मगर सर 1,500 का बेनिफिट उसको उस वक्त नहीं मिल रहा, उसको बेनिफिट कब मिल रहा है? अगले 10 दिन तक। तो सर क्या ये 1,500 का खर्चा मुझे अगले 10 दिन तक क्या करना चाहिए? एलोकेट करना चाहिए। हर रोज क्या करेगा? 150 150 150 150 सर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। सर ये जो आप एलोकेट कर रहे हो किसको? खर्चे को। क्या कर रहे हो? एलोकेट कर रहे हो किसको? खर्चे को। इसको अकाउंटिंग की दुनिया में वर्ड दिया जाता है डेप्रिसिएशन। क्या दिया जाता है? सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। सर ये यूजफुल लाइफ कैसे डिसाइड होती है? सर उसने जब ये पेट्रोल डाला उसको पता था ना 10 दिन काम करेगा, क्या पता था उसको? सर एक मिसाल है तो मेरी तो अब्बा को आइडिया होगा, अब्बा जब गाड़ी खरीदते हैं हर 5 साल में चेंज करते हैं। क्यों? ना करें तुम्हारी कंपनी में जाओगे, कंपनी वाला का तुम्हें 10 साल पुरानी गाड़ी दे लोगे? हाँ, कह रहा है भाई 10 साल पुरानी गाड़ी है ले लो, तुम्हें गाड़ी चाहिए ना? क्यों? उसमें भी 4 टायर है, उसमें भी हॉर्न है, उसमें भी एसी है, उसमें भी सीट है और कंफर्टेबल सीट है, जब बहुत अच्छे फ्रीली हुए हुए, तो क्यों नहीं लोगे गाड़ी वाली? हाँ यार यूज हो चुकी है, क्या मैं ये कह सकता हूं सर आउट ऑफ फैशन हो चुकी है? सर उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होगी जो लेटेस्ट गाड़ियों की है। सर जब गाड़ी नई खरीद के लाते हो पहले साल एवरेज देती है 15-16 की, कितनी देती है? 15-16 की एवरेज, मतलब 1 लीटर पेट्रोल डालो 15-16 किलोमीटर ड्राइव कर लो, अगले साल भी 15-16 होगा, फिर कम होगा, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल। सर पहले साल में शायद सिर्फ और सिर्फ सर्विस और ट्यूनिंग का खर्चा होगा, पहले साल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सर्विस ट्यूनिंग का खर्चा होगा। दूसरे साल ब्रेक शू चेंज करवा लोगे, भाई 1 साल से ज्यादा तो नहीं चलेगा ना ब्रेक शू, सर ब्रेक शू चेंज करवा लिए या सर थोड़ा बहुत और काम करवा लिया। तीसरे साल जंप में आवाज आना शुरू हो जाएगी, चौथे साल इंजन में काम, पांचवें साल दूध वाली गाड़ी बन जाएगी। यही होगा ना? पथरीला रोड आया, चुक 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 चुक,
तो समझ में ही नहीं आएगा कि गाना बज रहा है, चोली के पीछे क्या है, या गाड़ी में आवाज आ रही है। हाँ सर, यही होता है ना। तो सर अब कंपनी कहती है या 5 साल पुरानी गाड़ी हो गई, इसका मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया है? मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है। तो कंपनी कहती है इंस्टेड मैं मेंटेनेंस पे इतना खर्चा करूं, मैं नई गाड़ी खरीद के ना दे दूं अपने एम्प्लॉइज को। अब्बा भी क्या कहते हैं, नई गाड़ी खरीद लो। क्यों? पुरानी गाड़ियों पे खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सर ये कंपनी का अपना डिसीजन है। अब सर उसको पता है भाई, अगर लेट सपोज सर अगर ये साद नाम था ना, असद, हारिस, तो अगर हारिस को पता होता क्या डी चौक पे कोई बड़ा टाइट है ना मुतालबा रख दिया, पेट्रोल की प्राइस नीचे करो, क्या करो, पेट्रोल की प्राइस नीचे करो, सर क्या ये 10 दिन का पेट्रोल अगर डलवाएगा? उसको पता है नहीं भाई। हाँ अगर उसको पता चल जाएगा ना कि भाई डी चौक पे मुतालबा रखा है कि भाई प्राइस पेट्रोल की बढ़ाओ, तो क्या करेगा? घर के जितने भी कैन है पानी की बोतल भी उठा के ले जाएगा। क्या बोलेगा? पेट्रोल बढ़ दो भाई, क्या होने वाला है? महंगा होने वाला है। तो सर हर कंपनी को एक आइडिया होता है। सर अब लेट सपोज सर एक छोटी सी लॉजिकल बात सोचना, दुनिया 5G पे जा रही है, दुनिया 5G के ऊपर जा रही है। हाँ सर, हुआवे को जैसे ही लाइसेंस मिलेगा वो क्या करेगा? पाकिस्तान में 5G लॉन्च कर देगा। क्या सर करंटली अभी एक कंपनी 4G का टावर लगाएगी? कोई नई कंपनी आके 4G की सर्विसेज देना शुरू कर देगी? उसको पता है सर अगले 2 साल के बाद ये चीज मुझे बेनिफिट, क्यों सर? मार्केट से एक चीज क्या होगी? आउट हो जाएगी। मार्केट से एक चीज क्या होगी? आउट हो जाएगी। सर अभी तुम लड़के मार्केट जा रहे हो शॉपिंग के लिए, बेल बॉटम जीन्स होती हैं, प्रेफर कर रहे हो? क्यों? हाँ, आउट ऑफ फैशन हो गए। लड़कियों छोड़ो, वो क्या होता है तुम लोगों का, प्लाजो। हमारी बेल बटन थी, तुम्हारी प्लाजो थी। करते हो? नहीं सर, हम लोगों ने एक चीज छोड़ दी। कौन सी? नैरो, नैरो जीन्स होती थी, नैरो बॉटम, हमने छोड़ दी। लड़कियों ने कैपरी बना के शुरू कर दी, हुआ ना। लड़कियों ने चूड़ीदार पजामा छोड़ा, हमने पटियाला सलवार, हो जो नहीं घेर वाली सलवार होती है, हमने वो बनाना शुरू कर दी। हम लोगों ने धोतियां पहनना शुरू कर दी उन टाइप की। हाँ सर, क्या है सर? फैशन चेंज हो रहा है सर। जैसे ही फैशन चेंज होता है सर, एक जमाने में लड़कियों का चिकन सूट चलता था, बहुत चलता था, एक होता था चिकन सूट टाइप का। आपको कैसे पता? अम्मा के साथ शॉपिंग में पहुंच जाता था। सही है सर, चिकन सूट चलते थे सर। अब वो मार्केट में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे सर। एक जमाने में किसी के पास तुम लोगों ने जिंदगी में ब्लैकबेरी देखा था? सर हाई फाई लोगों के पास होता था। कितना होता था? हाई फाई क्लास लोगों के पास, जो कॉर्पोरेट कल्चर्स में होते थे, उनके पास ब्लैकबेरी मोबाइल होता था सर। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है सर? अब दिखता है? अब सर एक बात बताओ, अब चीजों को लिंक करना, क्या करना? लिंक करना, चीजों को लिंक करने की कोशिश करना। FA1 में इम्पेयरमेंट ही पढ़ रहे हो ना तुम लोग? शुरू हो चुका है ना? एक ही क्लास हुई है तो मैं नहीं बता रहा। चलो यार खैर है, सुन लो तो सर बताएंगे। अच्छा यार सुनो सर, एक बंदे ने अगर एक प्लांट लगाया, क्या लगाया भाई? देखो, बिजनेस करने के लिए आपको एसेट खरीदने होते हैं। क्या खरीदने होते हैं? एसेट। से जब एसेट खरीदते हो, तुम्हारे पास एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये एसेट क्या करेगा, मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। फ्यूचर में क्या करेगा? इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। सर आपने एसेट खरीदा सर। लेट सपोज इसने जो है, हारिस ने 1500 का पेट्रोल डलवाया। क्या डलवाया? 1500 का पेट्रोल डलवाया सर। 1500 का जैसे ही से पेट्रोल डलवाया, इसने पहले दिन अपना पेट्रोल रखा हुआ था असासा 1500 में। कितने में रखा हुआ था? अगले दिन जब 150 का एक्सपेंस हो गया, क्या एक्सपेंस की वजह से पेट्रोल को खत्म करेगा, माइनस करेगा? हाँ सर, क्या पेट्रोल को माइनस करेगा? सर पहले इसने असासा बढ़ाया, कितने का? 1500 का। कितने का बढ़ाया? इससे कुछ इस तरह क्या होगा, कैश क्या माइनस 1500 और प्लस 1500 से क्या होगा सर? अगले दिन जब इसने पेट्रोल इस्तेमाल किया, क्या इसका खर्चा रिकॉर्ड होगा? हाँ, खर्चा रिकॉर्ड होगा सर, खर्चा रिकॉर्ड होगा। और सर अगर ये टंकी खोलेगा, क्या इसके कंट्रोल में अभी भी 10 लीटर पेट्रोल है? कितना होगा? 1 लीटर कहां गया? कंज्यूम हो गया सर। 1 लीटर क्या हुआ है? कंज्यूम हो गया। 1 लीटर इसके कंट्रोल में नहीं रहा। जब 1 लीटर इसके कंट्रोल में नहीं रहा, तुमने असासा रिकॉर्ड किया हुआ कितना?
1500 का, तो मुझे इसको 150 माइनस करना पड़ेगा, मुझे इसको 150 माइनस करना पड़ेगा। यार ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पेट्रोल आसान नहीं होता, ठीक है, पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? इससे ज्यादा आसान एग्जांपल मुझे आ नहीं रही। सही है, अभी से क्या दे रहा हूँ? डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। पेट्रोल क्या है तुम्हारा? कंज्यूमेबल है। क्या है? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। सर इसने क्या करा? इसने कहा भाई पेट्रोल माइनस होगा कितना? सर इसके पास अब कंट्रोल में कितना पेट्रोल रहेगा? 1350 का। कितना रहेगा? 1350 का सर। मगर आपने तो कहा था हर हर ट्रांजेक्शन का एंड रिजल्ट क्या होता है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस। ये तो हो गया, ये नहीं हो रहा सर। ये सर ये अब 150 रुपए खर्चा होगा। सर ये बिजनेस है किसका? बिजनेस है किसका? ओनर्स का। सर बिजनेस अगर कोई इनकम कमाता है तो वो किसकी होगी? और कुछ खर्चा होगा तो वो भी ओनर्स का। सर बिजनेस जो भी कमाता है वो किसके लिए कमाता है? ओनर्स के लिए। किसके लिए कमाता है? ओनर्स के लिए। सर जो ये खर्चा है, ये जो खर्चा है, ये किसको ट्रांसफर किया जाएगा? ओनर्स को। तो सर क्या यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि जो खर्चे की वजह से ओनर का सरमाया कम होगा? ओनर का सरमाया कम होगा। अब सर मुझे बताओ, डे एंड पे आपके पास, डे एंड पे आपके पास पेट्रोल एज एन एसेट कितना पड़ा हुआ है? 1350। कितना पड़ा हुआ है सर? 1350 का पड़ा हुआ है। सर तुम्हारे पास ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे फ्यूचर में 1350 का क्या देगा? बेनिफिट देगा। क्या देगा? अब अगर पता चल गया, गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन निकाल दिया, क्या लगा दिया कि 70 सीसी बाइक्स नहीं चल सकती। 70 सीसी बाइक्स, पेट्रोल ये वाला इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। हाँ सर, तुमने तो रिकॉर्ड किया हुआ है कितना। अब क्या ये पेट्रोल इस्तेमाल लायक रहा? क्या अब ये पेट्रोल इस्तेमाल लायक रहा? खर्च तो करके बैठे हुए हो ना 1350। हाँ सर, अब गवर्नमेंट ने कह दिया अगले 2 दिन तक होगा, 2 दिन के बाद ऐसी गाड़ियां रोड पे आएंगी तो बंदा भी अंदर, बाइक भी अंदर। अब सर, सर मेरे पास अगले सिर्फ 2 दिन तक ये बेनिफिट दे सकता है क्या? सर मैं कह सकता हूं कि अब मेरे कंट्रोल में, अब मेरे कंट्रोल में सिर्फ अगले 2 दिन का पेट्रोल है, उसके बाद मेरे कंट्रोल में, क्योंकि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे सकता। क्या नहीं दे सकता? सर मेरे कंट्रोल में तो होगा, पेट्रोल कहीं उड़ के चला तो नहीं जाएगा ना, पी तो नहीं जाऊंगा ना मैं, या किसी को शरबत बना के दे दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, है मेरे कंट्रोल में। मगर इकोनॉमिक बेनिफिट, और सर एसिड की डेफिनेशन क्या है? एसिड दो जबानी कहता है, कंट्रोल में होना चाहिए और इकोनॉमिक बेनिफिट देना चाहिए। मगर सर अब ये इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 300 का दे सकता है। कितना दे सकता है? 300 का दे सकता है। मतलब सर ये 1350 की वैल्यू कैरी नहीं कर रहा। कितनी वैल्यू कैरी कर रहा है? तो सर क्या 1050, 1050 मैं कह सकता हूं एसेट इंपेयर हो चुका, अपनी वैल्यू खो चुका, अपना इकोनॉमिक बेनिफिट खो चुका। तो सर इसको क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट। सर इम्पेयरमेंट के ऊपर मैं नहीं जा रहा, सिर्फ डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझो। सर ये 1350 कहलाती है कैरिंग वैल्यू। क्या कहलाती है? कि अभी जो एसेट है कितनी वैल्यू कैरी कर रहा है? 1350। कितनी वैल्यू कैरी कर रहा है? 1350। सर ये वैल्यू कैरी कर रहा है, मगर सर इससे बेनिफिट कितना मिल सकता है? वो तुम पढ़ोगे कहाँ? 300। वो कहलाती है रिकवरेबल अमाउंट। क्या कहलाती है? रिकवरेबल अमाउंट। तो सर इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? इम्पेयरमेंट। वो पढ़ोगे सर। अब याद रखना, मैंने IAS 36 नहीं पढ़ाना तुम्हें सर, मुझे डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट देना है। कौन सा देना है? डेप्रिसिएशन। सर आपने अब सोचो, अब सोचो सर, फर्नीचर आपने खरीदा, फर्नीचर आपने खरीदा, लेट सपोज, क्यों 5 मिनट सर, फर्नीचर इसने खरीदा, या सर छोड़ो, इसने तंदूर की भट्टी लगाई थी। सर तंदूर की भट्टी 1 साल बाद अलग कंडीशन में होगी, 2 साल बाद कंडीशन और अलग बुरी होगी, 3 साल की और कंडीशन और बुरी होगी। सर इससे तंदूर की भट्टी लगा दी। सर तंदूर की भट्टी को लगाने में खर्चा आया है, तंदूर की भट्टी को लगाने में खर्चा आया है। कितना सर? सर खर्चा आया लेट सपोज 1 लाख रुपए। कितना आया? इसका सर बिजनेस है ये, इसका क्या है? बिजनेस है। इसको पता है 4 साल के बाद ये आइटम कितने का बिक जाएगा, इसको पता है। सर मैं आज अगर जनरेटर लेने जाऊं, अगर आज मैं मार्केट में जनरेटर खरीदने जाऊं, गर्मियां आ गई हैं, लाइटें जाना शुरू हो जाएंगी, मैं मार्केट में गया, मैंने कहा भाई जनरेटर दे दो, उसने भाई जनरेटर 80,000 का। मैं कहा इतना महंगा? बोला यार 3 साल सुकून से चलेगा। कितने साल?
3 साल सुकून, उसके बावजूद क्या करेगा, तुम्हें बैंड में 20,000 रुपए देके जाएगा। कितने देके जाएगा? मतलब मैं 80,000 आज लगाऊं, 3 साल इस्तेमाल करूं, कितने मिल जाएंगे मुझे? 20,000 मिल जाएंगे। तो सर क्या मेरे जेब पे नेट बोझ 60,000 आ रहा है? तो सर मुझे एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कितना करना चाहिए? 60,000। क्या मुझे सर ये जो 80,000 रुपए दे रहा हूं क्या मेरा खर्चा है? नहीं सर, मैंने अभी पैसे दिए तो हैं, मगर इससे अभी मेरा खर्चा हुआ नहीं है सर, इससे मेरा एक असासा बना है। क्या बना है? असासा। क्यों सर? इस जनरेटर ने अभी मुझे बेनिफिट नहीं दिया, इस जनरेटर ने अभी मुझे बेनिफिट नहीं दिया। सर जनरेटर मुझे बेनिफिट देगा ओवर द इयर्स, ओवर 3 इयर्स, एक साथ नहीं देगा। सर मिसाल के तौर पे एक मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने कहा यार गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद मैं चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इस गाड़ी की कैपेसिटी है 2 लाख किलोमीटर। कितनी है? सर गाड़ी अवेलेबल है, तुम रोज 24 घंटे चलाते रहो, फिर भी 2 लाख किलोमीटर एक साल में या एक महीने में पूरे नहीं कर सकते। क्यों सर? या उसकी अगर 2 लाख की कैपेसिटी है तो वो ओवर द इयर्स ही देगा ना। अब वो 3 साल में तुम चलाओ, 4 साल में चलाओ, तुम कहोगे मेरी गाड़ी की एक एवरेज है। मेरी गाड़ी की क्या है? एवरेज है। मिसाल लो सर, सर जितनी जल्दी आपकी जो बसेज हैं, कौन सी, जो कराची टू इस्लामाबाद चलती हैं, और एक दूसरी बस है जो कराची टू कोयटा चलती है, क्या दोनों बराबर टाइम पे चेंज करते हैं क्या इनके मालिकान? क्यों सर? क्या कोयटा वाली ज्यादा चलती है? सर सर दोनों जगहों पे डिफरेंस है। सेम कोच है, सेम। सर डाइवू की कोच है, जब वो इस्लामाबाद जा रही है, फ्लैट रोड्स हैं, स्ट्रेट रोड्स हैं, तो सर इतना मसला नहीं होता, वो 5 साल चल जाती है। कितना चल जाती है? कोयटा वाली 3 साल में बैठ जाती है। क्यों सर? चढ़ाई है, पथरीले इलाके हैं सर, वो बीच में जब पहाड़ आते हैं यूं यूं करके गाड़ी को लेके जाना होता है, तो सर जितना आपको शायद लड़कों का आइडिया होगा, जितना आपका स्लोप ज्यादा होता है, स्टीप होता है, उतना इंजन पे प्रेशर ज्यादा आता है। इंजन पे जितना प्रेशर ज्यादा आएगा उतना भी इंजन जल्दी क्या होगा? खराब होगा। जितना जल्दी खराब होगा उतना ज्यादा तुम्हें परफॉर्म करके नहीं दे सकता। तो सर क्या तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लियर हुई कि सर जब मैं एक चीज खरीद के लाता हूं, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो गुड्स हो, मैं उसको जिस वक्त खरीद के लाता हूं उस वक्त एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता। रीजन, बेनिफिट अभी नहीं मिला, बेनिफिट अभी नहीं मिला। सर क्या ये कभी एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा? बिल्कुल होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड बिल्कुल होगा। कब? जब ये तुम्हें बेनिफिट देगा। सर दुकान तुम्हें बेनिफिट देना शुरू करेगी ओवर 10 इयर्स, तो एक्सपेंस भी क्या करना? ओवर 10 इयर्स एलोकेट करना, विद द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, विद द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। सर एक्सपेंस की वजह से क्या होता है? इक्विटी कम होती है, क्योंकि बिजनेस कमाता भी किसके लिए? ओनर्स के लिए। अगर सर बिजनेस कमाता ओनर्स के लिए, तो उस कमाने में कुछ जो खर्चा होता है वो भी किसको ट्रांसफर किया जाता है? ओनर्स को। क्योंकि बिजनेस किसका है? ओनर्स का। बिजनेस अपनी एग्जिस्टेंस में तो है, बिजनेस कमा के खुद क्या वेकेशन पे निकल जाती है? हाँ, बिजनेस कमा के खुद वेकेशन में चला जाएगा? नहीं सर, बिजनेस कमाता है किसके लिए? ओनर्स के लिए। सर हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, और सर कल इसको मजीद देखेंगे, कल को वापस थोड़ा सा और रिपीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।